अगर मैं एग्जांपल लूँ 2 रेप्टाइल्स की, एक अजगर और दूसरा मगरमच्छ। आपने अगर देखा होगा, बहुत सारी वीडियोस में देखने को मिला होगा, अजगर जब खाना खा लेता है अपना, तो उसको पचाने के लिए वो क्या करता है, वो बहुत सारे घंटों लेटा ही रहता है ताकि उसका खाना जो है वो बड़ी मुशक्कत से उसने निकला है उसको पचा सके। या आपने अगर क्रोकोडाइल को देखा हो तो वो अपना तो वैसा नहीं बनना आपने कि आपने बहुत सारा खाना खा लिया और उसको पचाने के लिए अजगर की तरह लेटे हुए हो। तो इंसान बनना है, जानवर नहीं बनना। उतना ही खाना खाइए कि आपको ईजिली आपकी बॉडी रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाए और आपकी एनर्जी भी है जो वो, आप खाना खाने से आपको एनर्जी मिले ताकि आप और काम कर सको, ना कि आपका खाना खाने से आपकी एनर्जी ड्रेन हो कि आपका दिमाग जो है वो खाने को बचाने में लगा रहे। तो ऐसे काम नहीं करने। क्लियर? वाइसली चूज करिए आप जो भी खा रहे हो। गुड मॉर्निंग नर्सिंग ऑफिसर्स एंड फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। आज का हमारा टॉपिक है आपकी मेंटल हेल्थ के ऊपर, तो उसको आप कैसे और सही कर सकते हैं। तो कुछ टिप्स हैं जो आप अपनी मेंटल हेल्थ पे अप्लाई कर सकते हैं, आप खुद पे अप्लाई कर सकते हैं, जिस पे आप अप्लाई अगर करेंगे तो आप अपने आप को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं। तो इसी में हम 8 पॉइंट डिस्कस करेंगे, जो ये है। नंबर 1 फूड, सेकंड कंपनी, थर्ड सेट योर बाउंड्रीज, फोर्थ फोकस अपॉन योर एनर्जी, फिफ्थ डू नॉट सेट योर लिमिट्स, सिक्स लव योरसेल्फ एंड फैमिली, सेवन बी प्रिपेयर्ड फॉर योर अपॉर्चुनिटीज, एट पॉइंट ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स गॉड। तो ये 8 पॉइंट है जो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। फूड। अपना फूड जो है वो अपना हमेशा ही अपने बॉडी रिक्वायरमेंट, बॉडी नीड और आपकी जो वर्किंग एरिया है उस हिसाब से आप चूज करेंगे। मान लीजिए आपका वर्किंग एरिया ऐसा है कि आपकी ज़्यादा सिटिंग जॉब है या स्टैंडिंग जॉब है या आपका बहुत ज़्यादा फिजिकल एफर्ट्स है, तो आप अपना खाना उस हिसाब से चूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका, मान लीजिए आप ऐसी जॉब कर रहे हैं जहाँ पे आपको ज़्यादा बैठना पड़ रहा है, तो आप खाना उस हिसाब से चूज करिए जो कि इजिली डाइजेस्टेबल है। बहुत सारे लोगों को आप सुन तो लेते हो कि आपका खाना जो है वो, आपने काफ़ी बार सुना होगा, जो ब्रेकफास्ट है आपका हैवी होना चाहिए, आपका लंच जो है वो थोड़ा कम हैवी होना चाहिए और आपका डिनर जो है वो थोड़ा लाइट होना चाहिए। तो ऐसी बातें सुन के आप वैसी खाना शुरू तो कर देते हो। पर बेसिकली आपको जब खाना आपने चूज करना है तो ऐसा चूज करिए जो आपके वर्क, आपके काम के हिसाब से और प्लस आपकी बॉडी रिक्वायरमेंट भी पूरी कर रहा हो। अब एग्जाम्पल के तौर पे फार्मर का ले लेता हूँ मैं। फार्मर जो है वो दिन भर अपना खेत में काम वगैरह करते थे, उनको जो है वो हैवी खाने की जरूरत पड़ती है क्योंकि उनका फिजिकल वर्क बहुत ज्यादा होता है, तो इसलिए वो उस खाने को इजिली डाइजेस्ट भी कर पाते हैं। अब जिनका वर्क जो है वो हैवी नहीं है, तो उनका खाना ऐसा होना चाहिए जो इजिली डाइजेस्ट हो जाए। अब जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनका खाना तो बहुत लाइट होना चाहिए ताकि वो इजिली डाइजेस्ट हो जाए। इससे आपकी मेंटल हेल्थ इफेक्ट कैसे होगी खाने से, वो मैं आपको बता देता हूँ। आपकी जो मेंटल हेल्थ है डायरेक्टली आपके खाने से कैसे जुड़ी होती है। मान लीजिए आप बहुत ज़्यादा हैवी खाना खा के पढ़ने बैठते हैं, तो ऑब्वियसली आपका जो पूरा का पूरा दिमाग है वो उस खाने को डाइजेस्ट करने में लगा रहेगा। पढ़ाई तो आप कर नहीं पाओगे, वो पूरा दिमाग अपना जोर कहाँ पे लगाएगा, खाने को डाइजेस्ट करने में। तो इसलिए आप वो खाना चूज करिए जो इजिली डाइजेस्ट हो जाए, आपके दिमाग को खाने को डाइजेस्ट करने में अपना ताकत ना लगानी पड़े, ताकि आपका दिमाग जो है वो स्टडी पे फोकस रह सके। तो ऐसा खाना आप चूज करिए। क्लियर? सेकेंड पॉइंट, कंपनी। आपने काफी सारे लोगों से सुना होगा कि आपकी जो कंपनी है वो, अ, आप ऐसे लोगों के साथ बैठिए या उठिए जो आपको मोटिवेट करते हो, प्रभावित करते हो, ताकि आप एक आगे बढ़ सकें, एक गोल को अचीव कर सके जो आपने बनाया है। बीट वो आप पढ़ाई है या कुछ और भी आपका गोल हो सकता है। आप 4 मूर्ख लोगों के साथ बैठोगे तो 5वें मूर्ख आप होगे, और अगर आप 4 समझदार लोगों के साथ बैठोगे तो 5वें समझदार आप होगे। ये एग्जाम्पल आपने काफी बार सुनी होगी। हाँ, अगर अच्छी कंपनी नहीं मिलती आपको, तो आपके पास इतनी ताकत होनी चाहिए कि आप खुद को ही, आप अपनी कंपनी खुद ही हो। सो ये भी आपके पास ताकत होनी चाहिए। क्लियर? थर्ड पॉइंट, सेट योर बाउंड्रीज। अपनी मेंटल हेल्थ के लिए आपको अपनी बाउंड्रीज सेट करने की बहुत ज़रूरत है। अब बाउंड्रीज सेट करने का मतलब ये है कि आपकी लाइफ में कौन आ सकता है और कौन
जा सकता है, उस पे आपका नियंत्रण होना चाहिए। ये नहीं कि कोई भी आपकी लाइफ में एंटर होए और उसको बिखेरे और वो चला जाए, इस पे आपका कोई नियंत्रण नहीं है। अगर आप एक अपने तरफ बाउंड्री सेट कर लेंगे कि आपकी लाइफ में जो चल रहा है, या आपकी लाइफ में मेरी बातों का किसको क्या पता होगा, कितना पता होगा, वो आपको बाउंड्रीज सेट करने की ज़रूरत है। और आपकी लाइफ में कौन आएगा और अगर कोई चला भी जाए तो उससे कितना आपको फ़र्क पड़ेगा, वो आपको एक बाउंड्रीज सेट करने की ज़रूरत है। क्लियर? और ये मैं सारी की सारी बातें आउटर वर्ल्ड के लिए कर रहा हूँ, जिसको आप चूज़ करते हैं कौन आएगा या कौन जाएगा। आपकी फैमिली की बात बाद में बात करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट, फोकस अपॉन योर एनर्जी। आप अपनी एनर्जी को फोकस करना सीखिए। फोकस अपॉन योर एनर्जी से मेरा मतलब है कि आप देखिए आपके पास रिसोर्सेस क्या क्या है। आप किसी लक्ष्य पर पहुंचना चाहते हैं, आपके लिए आपके पास उसकी रिसोर्सेस क्या है, और आपको किस चीज की और जरूरत पड़ेगी जो आपने लक्ष्य सेट किया है उसको पूरा करने के लिए या वहां तक पहुंचने के लिए। तो उस हिसाब से अपनी एनर्जी पर फोकस करिए। आप ये तो नहीं कर रहे, कुछ लोग होते हैं कि लाइक बहुत बड़ा गोल सेट कर लिया लेकिन रिसोर्सेस उनके पास होती नहीं है उतनी, तो वो चीजें करनी नहीं है। ठीक है? तो आपके पास जो रिसोर्सेस है उसी को लेके और उसी को बढ़ाते हुए धीरे धीरे आपने आगे बढ़ते रहना है। ठीक है? जब आपके पास रिसोर्सेस जो है वो कछुए की चाल चलने की है, तो स्लोली एंड स्टेडली उस चाल से चलते रहिए पेशेंटली, तो आप खरगोश को भी मात दे दोगे। ठीक है? नेक्स्ट, फिफ्थ पॉइंट, डू नॉट सेट योर लिमिट्स। डू नॉट सेट योर लिमिट्स से मेरा मतलब है कि आपके पास जो भी रिसोर्सेस वगैरह हैं उस पर फोकस तो करिए, वो चीज़ें करने की कोशिश करिए तो सही, लेकिन उस पर लिमिटाइज, उस पर एक लेबल मत लगा लीजिए। अपनी रिसोर्सेज पे लिमिट मत लगा लीजिए कि मेरे पास यही है तो मैं इतना ही कर सकता हूँ। बीच बीच में आपको जहाँ पे भी मौका मिलता है कोशिश करिए कि आप अपने जो पाँव है वो चादर से बाहर भी फैला सके। इसलिए अपनी लिमिट्स को, अपनी एनवायरनमेंट को, अपने पारिवारिक माहौल को अपनी लिमिट मत सेट करने दीजिए कि आप इतने ही हो तो इतने ही रहोगे। आप आगे को बढ़ने की कोशिश करते रहिए। क्लियर? 6 पॉइंट, लव योर सेल्फ एंड योर फैमिली मेंबर्स। दूसरों को प्यार करने से पहले आप सबसे पहले अपने आप को प्यार करिए, अपने परिवार को प्यार करिए, फिर दूसरों की तरफ जाइए। क्लियर? इस पे मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं, क्योंकि यहाँ तक ही आप कर लोगे, अपने आप पे ही ध्यान कर लोगे, अपने आप पे ही फोकस कर लोगे तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। क्योंकि आजकल दुनिया पे ज़्यादा लोग फोकस कर रहे हैं, अपने आप पे, अपने इनर वर्ल्ड पे, अपने अंदर ज़्यादा लोग फोकस नहीं कर पाते। तो लव योर सेल्फ एंड फैमिली फर्स्ट, देन टू योर आउटर वर्ल्ड। क्लियर? 7 पॉइंट, बी प्रिपेयर्ड फॉर अपॉर्चुनिटीज। अगर किसी तरह की कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो उसके लिए पहले से ही तैयारी रखिए। मान लीजिए कोई एग्जाम आ रहा है, नॉट सेट की बात कर लेते हैं, आपको जब डेट पता है, आपको जब महीना पता है कि इस महीने में वो एग्जाम आता ही आता है, तो उससे आप 2-4 महीने पहले उसकी तैयारी पूरी की पूरी कर लीजिए ताकि आपको वो एग्जाम क्रैक कर सके। ये नॉट सेट एग्जाम्पल है, इसको आप एग्जाम्पल को और चीज़ों में भी ले सकते हैं कि आपका कोई भी लक्ष्य है तो प्रेपरेशन बहुत ज़रूरी है। बिना प्रेपरेशन के आप कहीं पे भी नहीं पहुंच सकते। अपॉर्चुनिटी है तो प्रेपरेशन जरूरी है, प्रेपरेशन जरूर रखिए। क्लियर? एंड लास्ट पॉइंट, 8, ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स गॉड। इसमें एक एग्जांपल जो पंजाब में बहुत फेमस है, कि दूसरों का महल देख के अपनी जो अपना घर है वो नहीं ढा लेना चाहिए। आपके पास जो रिसोर्सेस है, आपके पास जो भगवान ने चीज़ें दी है, उसके लिए थैंकफुल रहिए गॉड के, और साथ में उन रिसोर्सेस को कैसे बढ़ाना है, कैसे अपने एसेट्स बढ़ाने हैं, उस पर काम करते रहिए। मतलब आपके पास जो है उसके लिए नाखुश मत होइए, उसके लिए थैंकफुल रहिए गॉड के, और जो नहीं है आपके पास उसके लिए कोशिश करते रहिए। चाहिए चाहे वो मटेरियलिस्टिक थिंग्स है, जो आप, चाहे आप गाड़ी खरीदना चाहते हैं, बाइक चाहिए आपको, कहीं पे आप जाना है तो आप बाय एयर जाना चाहते हैं, तो ये चीज़ें आपके पास नहीं है तो आपके पास जो है
मान लीजिए आपके पास अगर बाइक है तो कार चाहिए, बाइक के लिए थैंकफुल रहिए, लेकिन कार के लिए ट्राई करते रहिए। क्लियर? सो गॉड को के थैंकफुल रहिए। क्लियर? ग्रेटिट्यूड बहुत जरूरी है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। इसको अगर आप कर लेंगे, लाइफ में अपना लेंगे, तो आपकी मेंटल हेल्थ और भी बेहतर हो जाएगी। एंड आई एम डैम 100% श्योर अबाउट इट। ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग। थैंक यू।